रेंट पेड भी नॉमिनल अकाउंट है और रेंट रिसीव भी नॉमिनल अकाउंट है, दोनों नॉमिनल अकाउंट में है। लेकिन रेंट पेड यस जो है ये एक्सपेंस है, ये क्या है? एक्सपेंस है। रेंट रिसीव जो है ये क्या है? इनकम है। ठीक है, उस दिन आप लोग को ये चीज नहीं समझाए थे क्योंकि हमको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझानी है। तो होता क्या है कि जैसे अगर हमको दिया रेंट पेड, मान लीजिए हमको ट्रांजेक्शन अगर दिया है रेंट पेड 10,000, तो हम एंट्री कर दिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हो जाएगा ना भाई? रेंट एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बोलता है एक्सपेंस को डेबिट करो, तो रेंट को डेबिट कर दिया और पैसा हमारे पास से जा रहा है तो पैसा क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए, है ना? कोई दिक्कत? नो सर। किसी को जिसको होगा वो तुरंत पूछेगा, ठीक है? आप लोग हेसिटेट मत कीजिएगा। आप पहले कैसे पढ़े हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप सब लोग इक्वली इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो ये मत सोचिएगा कि हमको अगर प्रॉब्लम है या ये है तो सर जिसको है उसी को बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आपको जो दिक्कत होगा आप तुरंत पूछिएगा। दूसरा क्या है कि दूसरा है रेंट रिसीव, ठीक है? तो रेंट, अगर मान लो कि हम रेंट रिसीव की एंट्री लेते हैं, रेंट रिसीव हुआ है 5,000 रुपया। अब क्या है कि देखो यहाँ पे तो हम लोग एक्सपेंस था तो सिर्फ क्या लिखे थे? रेंट अकाउंट, है ना? पीछे है, कहाँ हल्ला हो रहा है? इस बार माइक ऑफ कर लीजिए अपना। ठीक है, तो जब एक्सपेंस था तो मैंने रेंट अकाउंट को डेबिट किया था, लेकिन यहाँ पे जब आप इनकम के रूप में 5,000 रुपया रिसीव करेंगे तो आप यहाँ पे एंट्री जब करने जाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आपको रेंट के रूप में मिल रहा है ना? तो यहाँ पे आप रेंट, रेंट के साथ क्या लिखिएगा साथ में? रिसीव्ड अकाउंट। ये इसलिए है, इसका लॉजिक समझ लीजिए, ऐसा क्यों बोला गया आपको, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में एक ही आइटम इनकम भी हो सकता है और एक ही आइटम एक्सपेंस भी हो सकता है ना? यस सर। रेंट, हाँ सर यहाँ पे डेबिट नहीं क्रेडिट होगा ना? कौन सा? रेंट तो रेंट, रेंट रिसीव इनकम है तो वो क्रेडिट में आता है। हाँ तो क्रेडिट तो हुआ तो है, हम कहाँ डेबिट किए हैं? डेबिट 5,000 लिखे हैं। यहाँ पे अमाउंट जो होता है तो अमाउंट तो डेबिट में भी जाता है क्रेडिट में भी जाता है ना? यस सर। हम कहाँ रेंट रिसिप्ट डेबिट लिखे हैं? रेंट रिसिप्ट तो क्रेडिट ही है। ये तो अमाउंट लिखा गया कि डेबिट का 5,000, क्रेडिट का 5,000। ठीक है, तो आपको एक कॉमन लॉजिक क्या लगा देना है कि नोट के रूप में हम लोग एक कॉमन ये लॉजिक रख सकते हैं कि जब भी कोई इनकम रिसीव्ड होगा तो उसके साथ रिसीव वर्ड, मेरा ही आवाज हमें भी सुनाई दे रहा है। एक मिनट, हेलो, यस सर। यस सर। ऐड समझ गया लॉजिक? बहुत इरिटेटिंग है ये। सर अभी भी डबल आ रही है। हेलो, अब नहीं आ रहा है ना? यस सर। यस सर। नहीं। नो सर। बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है अपना आवाज कुछ सुनना। खैर, तो ये एक आपको कॉमन यहाँ पे नोट के रूप में याद रखना है कि देखिए एक्सपेंस के साथ आपको पेड उड नहीं लिखना है, बात समझे? जैसे सैलरी पेड है तो आप सैलरी अकाउंट ही डेबिट करेंगे, लेकिन जब यही सैलरी इनकम के रूप में मिलेगा तो आपको वर्ड क्या लगा देना है साथ में? रिसीव। रिसीव। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? सैलरी रिसीव्ड अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? एनीवन? नो सर। नो। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में ABCD सीखे हैं ना?
ABCD से ही आपका Yes. सारा जर्नी अंग्रेजी का शुरू हुआ है, राइट। हिंदी में क ख ग सीखे हैं, तो अकाउंटेंसी में ये अकाउंटेंसी का ABCD है, दिस इज द जर्नल। अगर आपको जर्नल आता है, ठीक है, सारे चीजों का, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आपको हम दें आप उसका जर्नल कर लेंगे, इतने आप कैपेबल हो जाते हैं मेरे जर्नल पढ़ाने के बाद से, तो मेरा ये गारंटी है, ठीक है, कि बाकी कोई भी चैप्टर होगा तो आप उसे समझ लेंगे। दिस इज द फंडामेंटल बेस ऑफ प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, इस पार्ट में सबसे ज्यादा लोग नेग्लिजेंस दिखाते हैं, क्योंकि उनको लगता है बे इसमें तो कुछ है ही नहीं। बात समझ रहे हो लोग? तो यू हैव टू बी डैम सीरियस अबाउट दिस थिंग, कि यहाँ पे आपको ये नहीं, क्योंकि देखो होगा क्या है ना, जैसे यहाँ पे हम बोल दिए कि पैसा रेंट मिला तो एंट्री हो गया कैश टू रेंट रिसीव, सैलरी मिला तो कैश टू सैलरी रिसीव, कमीशन मिला तो कैश टू कमीशन रिसीव। अब बच्चा करता क्या है ना, वो यहाँ पे रूल्स लगाना छोड़ देता है, वो क्या करता है, रट्टा मार लेता है कि अच्छा ठीक है रेंट रिसीव होगा तो कैश टू रेंट रिसीव है, तो सैलरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैश टू सैलरी रिसीव, और वो सारा रूल्स रेगुलेशन सब भूल जाएगा। अब होगा क्या कि अगर कोई भी अनयूजुअल ट्रांजेक्शन आता है, ऐसा ट्रांजेक्शन जो आप पहले से पढ़े नहीं है, जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है, तो फिर क्या आप जर्नल कर पाएंगे उसका? नो सर। नहीं, ठीक है। No, sir. तो इसीलिए यू हैव टू बी केयरफुल वाइल स्टडिंग जर्नल। जब जर्नल हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद से तो मजा ही मजा है, इसके बाद आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। जो आपको ध्यान रखना है वो यहाँ तक है, क्लियर है? यस यस सर। Yes, sir. अब इसके बाद से चलते हैं कुछ और ट्रांजैक्शंस पे। तो आज हम लोग बात करते हैं गुड्स के ऊपर। किसके ऊपर? गुड्स के ऊपर। गुड्स। तो Goods. गुड्स क्या होता है, थोड़ा जल्दी बता दीजिए हमको। व्हाट इज गुड्स? गुड्स। सर हम बताएं? हम कौन कौन बताएगा, बताइए। सर हम रितिका। सर हम बता रहा है, रितिका का और सुप्रिया का बता रहा है। बोलिए सुप्रिया, आप ही बोलिए। The things which are brought and sold by business are called goods. ठीक है, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? सही है सर वो भी। ओके, इफ़ात आपको पता है गुड्स के बारे में? यस सर, बताएं। हाँ बताइए। The goods are things that provide utility and wants human wants, satisfy human wants. देखिए, आप गुड्स का डेफिनेशन आप भी सही दिए हैं। आप जो गुड्स बताई है ना, वो मतलब सिंपल है कि गुड्स है क्या, ठीक है। और बिजनेस के सेंस में गुड्स का सीधा मतलब है आइटम ऑफ ट्रेड। Item of trade. अगर इसको एकदम शॉर्ट में बोलेंगे तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आइटम ऑफ ट्रेड। ट्रेड मतलब व्यापार होता है, ट्रेड पढ़े ना बिजनेस में, यस कि Yes, sir. चीजों को खरीदना और बेचना, तो यही ट्रेड होता है। तो ट्रेड करने के लिए जिस चीज को हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं उसी को क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। उसी को गुड्स कहते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल, जो पढ़े उसी को लॉजिक लगा दो यहाँ पे। अब देखो होगा ये कि सामान जो है तो आप एक बार खरीदेंगे एक बार बेचेंगे, है ना। यस सर। तो गुड्स इन करेगा और गुड्स क्या होगा, आउट होगा। तो जब आप सामान खरीदते हैं, भाई पूरा बर्तन कहाँ बज रहा है, मेरे कान में डायरेक्ट बज रहा है। जिसके आसपास बर्तन बज रहा है प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। देखो जिसको दिक्कत होगा ना वो माइक ऑन करके पूछेगा। ऐसे क्या है, 8 लोग का आवाज एक साथ आता है, 8 लोग है भी नहीं, 6 ही लोग हैं। तो देखिए जब गुड्स इन करेगा तो इसको अकाउंट्स में हम लोग कहते हैं क्या, परचेज। परचेज। तो थोड़ा साफ लिख दो। ठीक है। और जब गुड्स आउट होगा तो इसी को क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग ये बात हमेशा कि ये जो परचेज और सेल्स वर्ड है ये सिर्फ गुड्स के रेस्पेक्ट में ही कहा जाता है, ठीक है। ये सिर्फ एप्लीकेबल किस पे है,
गुड्स के ऊपर। हाँ, गुड्स इन किया परचेज, गुड्स आउट हुआ सेल्स। ठीक है, सेल्स। सेल्स और परचेज जो है और किसी चीज के लिए यूज नहीं होगा, इट विल बी ऑलवेज यूज इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब चूंकि यस देखिए सर। जो हमारा बिजनेस है वो कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस दोनों पे होता है, यानी कि पैसे पे भी चलता है और उधारी भी चलता है, होता है ना? जो आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस कैश बेसिस पे भी होता है और क्रेडिट बेसिस पे भी होता है, यानी कि उधार पे भी चलता है। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन से छोटे बिजनेसमैन उधार पे लेते हैं और बाद में बेच के पैसा क्या करते हैं? दे देते हैं। दे देते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ बिजनेस डन। तो यहाँ पे क्या है, तो इसके चलते फिर क्या हो जाएगा, इसके चलते आपका परचेज भी दो पार्ट में बटेगा ना। यस सर। एक हो जाएगा हमारा कैश परचेज और एक हो जाएगा हमारा क्रेडिट परचेस। क्रेडिट। ठीक है, ऐसे ही सेल्स भी होगा हमारा। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। क्रेडिट। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट परचेज। तो अगर आप सामान खरीदेंगे तो सामान आपके पास आएगा, यस सर। आएगा तो सामान को डेबिट कर देंगे। यस रियल, सर। लेकिन किस नाम से, किस नाम से, किस नाम से? इट विल बी डेबिटेड इन द नेम ऑफ परचेज। किस नाम से डेबिट होगा? परचेस। फिर एंट्री क्या हो जाएगा, हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और चूंकि पैसा हमारे पास है क्या होगा, जाएगा। पैसा जब जाएगा तो हम कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर कर देंगे। देंगे। ठीक है, डेबिट में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट का। क्रेडिट का। बीइंग गुड्स। ठीक है, कोई दिक्कत? ये एंट्री No, समझ में आया sir. आपको, क्यों कोई कौन डेबिट हुआ और कौन क्रेडिट हुआ, क्लियर है? यस सर। आइए आते हैं क्रेडिट परचेज के तरफ। तो क्रेडिट परचेज में जब हम आएंगे तो सामान तो यहाँ पर भी खरीदाएगा ना, यस सर। सामान तो यहाँ पर भी आएगा, तो सामान जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, मेरे लॉजिक्स को दिमाग में रखिएगा ताकि आपको एंट्री समझने में क्या रहे, आसानी रहे। भाई सामान यहाँ आया, यहाँ डेबिट हुआ था, तो यहाँ पर भी सामान आया तो यहाँ पर भी सामान क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा इन द नेम ऑफ परचेज। ठीक है, अब बात ये उठता है कि यहाँ पे तो पैसा हम दे दिए थे, काम खत्म हो गया था, तो पैसा को क्रेडिट किए थे, क्या यहाँ पे पैसा जाएगा हमारे पास से? क्या यहाँ पे पैसा जाएगा? नो सर। नहीं, नो सर। ये तो उधार पे है। तो जो मेरा गिवर होगा, जो मेरा क्रेडिटर होगा, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा सेलर्स अकाउंट, यहाँ पे आपको नाम को क्रेडिट करना है। जैसे मान लो अगर मोहन से खरीदे हैं सामान उधारी, तो परचेज अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा, मोहन अकाउंट। मोहन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस यस सर। आइए आइए एक दो एग्जांपल भी समझ लेते हैं तो ज्यादा आसानी रहेगा आपको। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन हम लिखिए, बार बार आवाज क्यों रिपीट हो रहा है? तो आपको लिखा गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन
10,000 और आपको दे दिया गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। मोहन से खरीद रहे हैं लेकिन पैसा देके खरीद रहे हैं, कितने का? 10,000 का। अब तीनों केसेस में एंट्री क्या होगी? देखिए, सबसे पहले आप सामान खरीदे हैं पैसा दे करके, सामान आया आपके पास, यस सर। Yes, sir. आपने परचेज अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, डेबिट। क्रेडिट कर Debit दिया, कर दिया. क्रेडिट कर दिया कैश को, क्योंकि पैसा गया आपके पास से। Yes, sir. 10,000 काम खत्म, ठीक है। दूसरे में क्या है कि गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। अब ये तो लिखा नहीं कि कैश पे कि क्रेडिट पे, लिखा है? नहीं। No, sir. तो जब भी सामान आप परचेज करेंगे नाम दिया रहेगा और कुछ भी नहीं दिया रहेगा, अगर साथ में कैश वर्ड नहीं लिखा रहेगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इट विल बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यानी हम मोहन से सामान क्या खरीदे हैं? उधारी खरीदे हैं, ठीक है। अगर नाम दिया Yes. है तो कैश वर्ड का रहना जरूरी है, अगर कैश वर्ड नहीं है तो ऑटोमेटिक वो कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? क्रेडिट। Credit. इट विल बी अ क्रेडिट Transaction. ट्रांजैक्शन, ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो एंट्री होगी, तो सामान तो यहाँ पर भी खरीदे, तो परचेज अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। Yes, sir. और क्रेडिट कर देंगे हम लोग यहाँ पे किसको? मोहन को. मोहन से अकाउंट, ठीक है। बोले ना नाम लिखना है, ऊपर में लिखे थे ना राइट नेम, Yes, sir. ठीक है। हाँ, तो yes, क्रेडिट sir. हो गया मोहन से अकाउंट, ठीक है। अब तीसरी एंट्री पे ध्यान दीजिए, तो बोल रहा है गुड्स परचेज किए हैं मोहन से लेकिन फॉर कैश, ठीक है। तो आप मोहन से 10,000 का सामान खरीद रहे हैं लेकिन पैसा देके खरीद रहे हैं, है ना। तो जब पैसा देके खरीद रहे हैं तो फिर मोहन से कोई मतलब नहीं। नहीं है. हाँ, वो मोहन हो, सोहन हो, टोहन हो, रोहन हो, कोई हो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, हम तो पैसा दिए हैं भैया, सामान लिए हैं, है ना। तो फिर मोहन से कोई Yes, मतलब sir. नहीं नहीं है, है. ठीक है। तो यहाँ पे फिर एंट्री क्या हो जाएगी? फिर सेम आपकी यही एंट्री होगी। अगेन यू विल डू योर एंट्री परचेज लाइक अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू Credit. क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट को, ठीक है। ये बात समझ में आया आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पर भी एक नोट बन जा रहा है ना हम लोगों के लिए। वो नोट क्या बन रहा है कि इफ if cash word is not mentioned and name of seller is given, कैश वर्ड मेंशन ना हो और सेलर का नाम क्या हो? दिया हो, गिवन हो। in then that transaction will be taken as क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है। No, sir. तो अगर आपको सेलर का नाम दिया है और कैश वर्ड मेंशन नहीं है तो ऑटोमेटिक वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं. नहीं है. एक मिनट सही। परचेज सारा समझ आ गया ना केस?
और इससे बाहर कुछ नहीं होगा Yes. परचेज में आपके लिए, ठीक है। जो भी प्रोबेबल चीज़ें हैं वो सब समझा दी गई हैं आपको। मेरा कोशिश यही रहेगा कि जो कुछ भी है, जितना चीज़ इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि आप लोग फिजिकल क्लासेस में नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट, तो जो भी प्रोबेबल केस बनेगा वो सब कुछ हम लोग क्या करें, डिस्कस कर लें, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम लोग बात करें तो किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर, है ना। तो सेल्स में भी कहानी वही थी, एक तरफ कौन था हमारा, कैश सेल्स था, और Cash. एक तरफ क्या था, क्रेडिट क्रेडिट, कैश ठीक है। अब हमको देखना है एंट्री क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए, अगर आप सामान बेचेंगे नगद, है ना, यानी कि आप सामान बेचे और आपको बदले में क्या मिला, पैसा 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 मिला, हाँ। कैश सेल्स का मतलब क्या हो गया, कैश सेल्स का मतलब हुआ गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। भैया सामान बेचे हैं और पैसा मिला है, तो पैसा आपका रियल अकाउंट है ना, यस पैसा आएगा Yes, कि sir. जाएगा, आएगा आएगा। आएगा पैसा आएगा तो कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे डेबिट कर देंगे रूल के हिसाब से, है ना। और क्रेडिट Yes, किसको yes. करेंगे, तो सामान जा रहा है, और सामान जब जाता है तो उसके लिए नाम कौन सा यूज होता है, क्रेडिट अरे क्रेडिट कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट बाबू, सेल्स अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, यस फिर सेल्स अकाउंट होगा। सेल्स अकाउंट सामान आता है तो परचेज को डेबिट करते हैं, और सामान जाता है तो उसी को किस नाम से क्रेडिट करेंगे, सेल्स इट विल बी क्रेडिटेड इन द नेम ऑफ सेल्स, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, ठीक है। कोई दिक्कत, नो सर नो सर ओके। फिर हमारा है क्रेडिट सेल्स। अगर आप सामान उधार किसी को बेच रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पैसा तो यहाँ पे आएगा नहीं, है ना। तो No, पैसा sir. नहीं आएगा तो हमको उस इंसान को पकड़ना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा जिसको हम सामान क्या किए हैं, उधार बेचे हैं। और अकाउंट्स की दुनिया में, अकाउंट्स की दुनिया में उन्हीं व्यक्ति को क्या कहते हैं, डेबिट डेटर्स कहते हैं, डेटर्स ठीक है। तो डेटर्स या परचेजर को जो भी खरीद रहा है, अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है, नेम अगर गिवन हो। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, सामान तो यहाँ पर भी बिका है ना, यस Yes, फिर sir. यहाँ पर भी सेल्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है, यस सर ठीक है। आइए एग्जांपल देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि कैश सेल्स, क्या दिया, कैश सेल्स कैश 5,000 का। फिर आपको बोल दिया कि गुड्स सोल्ड टू हरी, ठीक है, 8,000 का, ठीक है। फिर क्वेश्चन दे दिया गुड्स सोल्ड टू महेश, ठीक है, फॉर कैश। क्या लिख दिया, फॉर कैश फॉर कैश 12,000, ठीक है। अब एंट्रीज क्या होगी, लेट्स चेक इट, एंट्री क्या होती है। तो देखिए, पहला तो आप सामान नगद बेच रहे हैं ना, कैश सेल्स है, आप Yes. सामान बेचे हैं और आपको 5,000 रुपया मिल गया है, तो पैसा आएगा तो कैश अकाउंट आप क्या कर देंगे, डेबिट डेबिट कर डेबिट देंगे कर देंगे 5,000, और क्रेडिट कर देंगे किसको, सेल को सेल्स को, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया 5,000, ठीक है। इसके बाद से क्या है कि आप हरी को सामान बेच रहे हैं, अब फिर यहाँ पे क्या कैश वर्ड लिखा हुआ है, नहीं यस सर ये क्या हो गया, ये कौन सा ट्रांजेक्शन बन गया, बिकम अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो फिर आपको अब हमको हरी का नाम लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम हरी को सामान बेचे हैं तो Yes. क्या कर देंगे, हरीज अकाउंट डेबिट, डेबिट और क्रेडिट कर देंगे किसको, सेल्स को 8,000 8,000, ठीक है। कोई दिक्कत, नो नो सर ओके। तीसरा जो एंट्री है, यहाँ पे सामान बेचा गया है महेश को, लेकिन नगद बेचा गया है, यानी महेश को सामान बेचे और महेश से हमको 12,000 रुपये क्या हो गया है, पैसा मिल गया मिल गया है। तो क्या महेश से आप कोई मतलब,
नहीं है। नहीं है। अब ये आपका सिंपल ट्रांजेक्शन हो गया कि सामान बेचे हैं फॉर कैश कितना 12,000, एंट्री हम लोग पैसा आया है 12,000, कैश अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट डेबिट कर देंगे। 12,000 और क्रेडिट कर देंगे किसको, सेल्स अकाउंट। ठीक है। तो आई होप आप लोग गुड्स से रिलेटेड जितनी एंट्रीज हैं, चाहे वो परचेज की हो, चाहे वो सेल्स की हो, चाहे वो आपका कैश परचेज हो, चाहे क्या हो, क्रेडिट परचेज हो या कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो, ये आप लोग को क्लियर समझ में आ गया है ना। यस सर। डाउट किसी को, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? नो सर। ठीक है। सर। एक ट्रांजेक्शन आपको और बता देते हैं क्योंकि टाइम है अभी 5 मिनट के आसपास, तो वो आप लोग देख सकते हैं। कैपिटल इंट्रोडक्शन, तो थोड़ा फटाफट बताइए कैपिटल क्या होता है। पूंजी होता है। पूंजी तो हिंदी में कहते हैं ना, दैट्स द हिंदी नेम ऑफ कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? इन्वेस्ट, प्रोप्राइटर जो इन्वेस्ट करता है पैसा बिजनेस में, उसी को। बिजनेस में आप जो भी गुड्स या पैसा लगा के बिजनेस क्या करते हैं, शुरू करते हैं, जिस पैसे से या जिस सामान से, उसी को क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, है ना। कैपिटल। तो ये ऑनर के जगह द्वारा लगाया जाता है बिजनेस के अंदर, राइट। यस यस सर। तो कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री क्या होती है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब एक बात समझ आइए, एक तरफ ऑनर है और एक तरफ कौन है, बिजनेस, है ना। बिजनेस। तो अकाउंट्स के नजर से, इन दी आई ऑफ अकाउंट, ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है। नहीं। हाँ, अकाउंट्स बोलता है कि भैया आपको ऑनर का अकाउंटिंग अलग करना है, बिजनेस का अकाउंटिंग अलग करना है, अलग ठीक है। करना। तो इस नजरिए से अगर हम देखेंगे तो भले ही हम अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हम बिजनेस को क्या कर रहे हैं, मेरे पास से पैसा बिजनेस में जा रहा है, यानी कि बिजनेस को हम पैसा लोन के रूप में क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। दे रहे हैं। भले ही हम उसके क्या हैं, ऑनर हैं। बात समझ रहे हैं, ठीक है। यस सर। अब एंट्री देखिए, इसकी एंट्री क्या होती है, व्हाट विल बी जनरल एंट्री फॉर कैपिटल इंट्रोडक्शन। तो जो कुछ भी बिजनेस में आएगा, क्योंकि जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, बिजनेस के। तो बिजनेस में अगर ऑनर पैसा लगाएगा तो पैसा आएगा ना बिजनेस के अंदर, यस सर। कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। और या अगर वो कोई एसेट लगा रहा है, किसी एसेट से बिजनेस शुरू कर रहा है, तो उस एसेट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। डेबिट। या अगर वो सामान लगा के बिजनेस शुरू कर रहा है तो गुड्स अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। जिस चीज से वो बिजनेस शुरू करेगा उसको कर देना है डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट किसको करेंगे, तो भैया क्रेडिट करेंगे हम कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे गिवर कौन है, यहाँ पे ऑनर इज द गिवर है, और ऑनर गिवर है तो ऑनर टू रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, यहाँ पे कैपिटल कर रहे हैं। ऑनर को रिप्रेजेंट कैपिटल कर रहा है, तो ऑनर के बदले नाम क्या लिखाएगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हाँ, तो नॉर्मली जैसे आपको मान लीजिए आपको ट्रांजैक्शन अगर दे दिया, ठीक है, आपको ट्रांजैक्शन दे दिया कि मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख, 1 लाख रुपए लगा के मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जरा एंट्री पास कीजिए, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट डेबिट, मिस्टर कितने लोग को लगता है मिस्टर एक्स होगा, हमें लगता है सर। प्रिया को लगता है मिस्टर एक्स होगा, और किसी को कुछ लगता है,
Yes, मिस्टर sir. एक्स ही होगा। मिस्टर Mr. एक्स ही होगा सर। sir. अभी जस्ट बताया है कि X. कैपिटल लिखना है, जस्ट बताया ना ऊपर में कि ऑनर को रिप्रेजेंट अच्छा कौन कर यस रहा है। सर, कैपिटल। Capital. ठीक है, तो आपको Capital. ऑनर का नाम नहीं लिखना होता है, आपको ना क्या यहाँ पे यूज करना है वर्ड, यू विल सपोज टू राइट कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। Capital. ठीक है, जो कुछ भी लगाएंगे, मान लो अगर कोई कार है, कार लगा के ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू कर रहा है तो कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जिस चीज से आप बिजनेस शुरू करेंगे उसको डेबिट कर देना है और कैपिटल को क्या कर देना है, क्रेडिट। क्रेडिट कर देना। Credit. being business started with cash। क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, तो समय आज का यहीं पे समाप्त हो रहा है, खत्म होने को आ चुका है समय हम लोग का, और बाकी जो ट्रांजेक्शन है इसके साथ हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी होमवर्क है आपके ग्रुप में सेंड कर देते हैं, और ये जो आज पढ़ाए हैं इस नोट्स को भी। ठीक है, यस सर। चलिए तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय ऑल। कोई दिक्कत होगा तो वो आप Thank you, ग्रुप में sir. ये कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। ठीक है, वेलकम।